आज का ये वीडियो ई इनवॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन जो है वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि दोनों नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और कौन सा वैलिड है, अब कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को क्या बोलता है कि एडवाइजरी, ठीक है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन द आईआरपी पोर्टल। ठीक है, इसका वीडियोस भी आप लोगों ने देख लिया होगा। इसका क्या कहना था कि सिंपल सा बात है भैया कि पहले क्या था कि टाइम लिमिट कुछ नहीं था। आप अगर मान लीजिए आप मार्च का कोई इनवॉइसेस था जो रिपोर्ट नहीं किए थे, आज के डेट में कोई टाइम लिमिट नहीं था, कभी भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते थे ई इनवॉइस पोर्टल पे, आईआरपी पोर्टल पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं था। अगर आपका 10 मार्च का भी इनवॉइस है तो वो आज के डेट में रिपोर्ट हो सकता था, अभी भी हो सकता है। लेकिन इस पे क्या आया, एक नोटिफिकेशन आया। क्या बोलता है कि डियर टैक्स पेयर्स, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट it has been decided by the government to impose a time limit on reporting old invoices on the e-invoice IRP portal for taxpayer with annual aggregate turnover equal to or more than, greater than or equal to 100 करोड़। अगर किसी भी टैक्स पेयर का जो टर्नओवर है, AATO है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है, वो अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर है तो वो ये रूल उनके लिए है। किनके लिए? कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर है उनके लिए है। बोलता टू इंश्योर टाइमली कंप्लायंस टैक्स पेयर्स इन दिस कैटेगरी विल नॉट अलाउड टू बी रिपोर्ट इनवॉइसेस ओल्डर देन 7 days ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब कि 7 दिन के अंदर आपको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट कर देना है, अदरवाइज फिर वो रिपोर्ट नहीं होगा। प्लीज नोट दैट दिस रेस्ट्रिक्शन विल ओनली अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट टाइप। इनवॉइस के ऊपर एप्लीकेबल कर रहा था। किसके ऊपर एप्लीकेबल कर रहा था? सिर्फ इनवॉइस के ऊपर। एंड देयर विल बी नो टाइम रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपोर्टिंग ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। मतलब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 20 दिन, 25 दिन, साल भर पुराना आप रिपोर्ट करते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं था। लेकिन उसके बाद एग्जाम्पल के साथ भी समझाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इनवॉइस हैज अ डेट ऑफ अप्रैल 2023, इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 8 अप्रैल। 7 दिन का समय दिया, 8वां दिन से उसको रिपोर्ट करने का टाइम लिमिट नहीं देगा। बोलता द वैलिडेशन सिस्टम बिल्ट इनटू द invoice restriction portal will disallow the user to report from the reporting the invoice after 7-day window. Hence it is essential for taxpayer to ensure that they report the invoice within the 7-day window provided by the new time limit. उसके लिए टाइम लिमिट दे दिया गया उतना। बोलता it is further to clarify that there will be no such reporting restriction on taxpayer with less than 100। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है, ये इफेक्टिव कब से होगा? तो ये इफेक्टिव जो है 1 मई 2023 से होगा। ये चीज था। तो ये था आपका 12 तारीख का नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या किया गया, आज के डेट में मतलब 13 अप्रैल के डेट में एक और नोटिफिकेशन दिया गया और इसमें भी सारा चीज सेम है। ठीक है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इक्वल टू और मोर देन क्या है, 100 करोड़ है। ठीक है, इंश्योर टाइमली कंप्लायंस टैक्स पेयर इनवॉइस कैटेगरी विल नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट 7 days का यहां भी बात कर रहा है, वहां पे भी बात कर रहा था। लेकिन यहां पे नया क्या है, तो बोलता है प्लीज नोट दैट दिस रेस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू द ऑल डॉक्यूमेंट। वहां पे सिर्फ इनवॉइस के बारे में बात कर रहा था, यहां पे बोलता ऑल डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर विच आईआरपी इज टू बी जनरेटेड। दस वंस इशूड द क्रेडिट नोट डेबिट नोट विल ऑल्सो हैव टू बी रिपोर्टेड विद इन 7 days। वहां पे क्या किया, परसों के मतलब 12 तारीख के डेट में वो बता दिया कि भैया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इससे दूर रखा गया है, 7 दिन का रूल उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन आज के डेट में उनके ऊपर भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। सेम एग्जाम्पल यहां पे भी लिया गया है और ये सारा चीज सेम है, सारा चीज सेम है। लेकिन आज का नोटिफिकेशन में सिर्फ ये है कि कल वाला में वो दो चीज को हटा के रखा था, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को। आज के डेट में बोलता है कि नहीं, 7 days का जो रूल है वो सारे इनवॉइसेस पे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल हैं, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे क्रेडिट नोट हो, चाहे वो डेबिट नोट हो। तो ये आज का नोटिफिकेशन है लेटेस्ट। थैंक यू सो मच।